दक्षिण अफ्रीका में बोरान का इतिहास। 1960 के दशक की शुरुआत में बोरान को दक्षिण अफ्रीका लाने का पहला प्रयास देखा गया। एक केन्याई किसान मेल्स फ्लेचर केन्या के नारो मोरू के पास सुगोरोई खेत में बोरान मवेशियों और भेड़ों की खेती करता था। 1962 में अनहोन दक्षिण अफ्रीका में बोरान झुंड स्थापित कराने के इरादे से दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कराने का फैसला किया। अनहोन 100 से अधिक बोरान मवेशियों को जाम्बिया पहुंचाया, जहां उन्हें रोडसिया वेटरनरी सर्विसेज से खबर मिली कि उन्हें केवल केन्या से खरीदे गए बोरान की संतान को रोडेशिया से दक्षिण अफ्रीका तक ले जाने की अनुमति होगी। 1963 में मेल्स ने अपने प्रयास को छोड़ दिया और अपने बोरान को जाम्बिया के चोमा जिल में स्थित जाम्बेजी रेंचिन कोप लिमिटेड की सहायक कंपनी एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को बेच दिया। अनेक ब्रोशर में कहा गया है, आज जाम्बिया में डोमो बोरान बेजोड़ है। झुंड के कंदर को मिस्टर मेल्स फ्लेचर से खरीदा गया है, जो केन्या में सबसे प्रमुख प्रजनकों में से एक है। भ्रूण स्थानांतरण पार एक लेख और रोग संवेदनाशील क्षेत्रों से आनुवंशिकी के हस्तांतरण में वे क्रांतिकारी भूमिका निभाएंगे। मेल्स के महान भतीजे सैमान होजसन ने महसूस किया कि बोरान का आयात अब एक संभावना बन गया था। 1991 में सैमान होजसन ने दक्षिण अफ्रीका में बोरान के आयात में रुचि व्यक्त कराते हुए केन्या बोरान कैटल ब्रीडर्स सोसाइटी (KBCHBS) से संपर्क किया। दिसंबर 1991 में BCBS के अध्यक्ष जेल्स प्रीतेजोन ने सैमान को 1992 के नैरोबी शो में बोरान का न्याय कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक उपायुक्त उम्मीदवार खोजने के लिए एक निमंत्रण दिया। दक्षिण अफ्रीका में बोरान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रारंभिक कदम। डैगलास राल्फ ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने बेटे टिम के साथ केन्या के लिए उड़ान भरी और नैरोबी शो में बोरान को जांच किया। आइसेक बाद अनहोन को BCBS के अतिथि के रूप में केन्या में प्रमुख बोरान खेतों का दौरा कराने में 10 दिन बिते। डैगलास बोरान से प्रभावित वे एक अच्छे प्रकार के दी और जिस वातावरण में वे खेती कर रहे उसके लिए बहुत अनुकूल जब हमने मुतारे खेत का दौरा किया तो हमने लगभग 200 लाल गायों और बछड़ों का झुंड देखा और लगभग 50 मीटर सैफ्ट गायों और बछड़ों की समान संख्या को डोर करे। मवेशियों द्वारा दिखाई गई महान झुंड वृत्ति हमें आकर्षित करती थी, क्योंकि अनहोन केवल 2 चरवाहे होने के बावजूद आपस में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। निःसंदेह यह मवेशियों का सबसे अच्छा नज़ारा है जिसे देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। बोरान की अन्य अद्भुत विशेषताओं को देखते हुए हमने बोरान को दक्षिण अफ्रीका में आयात कराने का निर्णय लिया। अगस्त 1995 में पशु सुधार विभाग ने बोरान को एक अनेस्विल के रूप में मान्यता दी। 17 मई 2003 को ऐसे की बोरान कैटल ब्रीडर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दुनिया के 3 हिस्सों में बोरान मवेशियों को पालतू बनाया गया था। बोस इंडिकास ज़ेबू मवेशी सिंधु घाटी पाकिस्तान में पालतू 4000 BCH। यूरोपिया बोस टोरास पूर्वी यूरोप में 6000 ई.पू। अफ्रीकी बोस टोरास पूर्वी उपसहारा क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया था। अफ्रीका में मवेशियों को लाया गया था। यूरोपी बोस वृषभ। पहला परिचय हैम्पेल्स टोरिन हेमिटिक लॉन्गहोर्न्स बोस टोरास का था और वे लगभग 6000 ईसा पूर्व नील डेल्टा में पहुंचे। दूसरा परिचय टोरिन शोर्टाहोर्न बी टोरास का माना जाता है कि यह लगभग 2750 से 2500 ईसा पूर्व हुआ था। बोस संकेत कुबद वाले ज़ेबू बोस इंडिकास मवेशियों का पहला परिचय 2000 से 1788 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा परिचय अफ्रीका के अरब आक्रमण से जुदा लगभग 699 ईस्वी से हुआ। अफ्रीकी बोस वृषभ। अफ्रीका में पालतू बोरान का आनुवंशिक श्रृंगार।
दीने नमूने के माध्यम से हैनोट उट अल ने बोरान के आनुवंशिक मेकअप का विश्लेषण किया है और इसमें निम्नलिखित आनुवंशिक अनुपात शामिल है। यूरोपी बोस वृषभ 24%, बोस इंडिकास 64%, अफ्रीकी बोस वृषभ 12%। बोरान पूर्वी अफ्रीका में विकासित हुआ और मुख्य बोरान हॉटस्पॉट दक्षिणी इथियोपिया में बोराना पठार था। यह एक ऐसा बिंदु था जहां सभी विभिन्न नस्लें अफ्रीका में अपने विभिन्न गंतव्यों के माध्यम से चली गई। बोरान पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख अनेटसेल के रूप में विकासित हुआ और विशेष रूप से केन्या में, जहां केन्याई बोरान कैटल ब्रीडर्स सोसाइटी (BCBs) ने साड़ी के एंट से इम्प्रूव्ड बोरान पार प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि बोरान प्रजनकों ने अपने जानवरों के गोमांस संरचना में काफी सुधार किया है, अनहोन BCBs को उद्धृत कराने के लिए स्वदेशी बोरान के महत्वपूर्ण गुणों को कभी नहीं खोया। जहां तक निर्धारित किया जा सकता है, या अफ्रीका और आइसली दुनिया में जीनों का या विशिष्ट संयोजन रखने वाली एकमात्र अनेसिल है। यह ठीक से समझा जाना चाहिए कि बोरान एक ऐसी अनेसिल है जिसने 700 ईस्वी में नई जीन का अंतिम जलसेक किया था। आइसली बोरान सिंथेटिक या मिश्रित अनेसिल नहीं है जिसे पिछले कुछ दशकों में क्रॉसब्रीड किया गया है। आईएसी 1300 वर्षों से शुद्ध अनेसिल के रूप में पाला गया है। वाणिज्यिक प्रजनक के लिए इसका महत्व यह है कि बोरान में आधुनिक मिश्रित नस्लन की तुलना में अधिक मजबूत संकर शक्ति होगी।